राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज अधिक मास में मैं आपके लिए लाई हूँ अधिक मास महात्म की कथा का 12वां अध्याय। बंधुओं, अधिक मास में अधिक मास महात्म को सुनने का बहुत ही महत्व है। बंधुओं, हर मनुष्य को अधिक मास में अधिक मास महात्म जरूर सुनना चाहिए। बंधुओं, यदि आप अधिक मास महात्म की कथा अधिक मास में सुनते हैं तो भगवान की आप पर अटूट कृपा बरसने लगती है। आपकी हर इच्छा पूरी होगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय। नारद जी बोले, जब भगवान शंकर चले गए तब हे प्रभु उस बाला ने शौक कर क्या किया सो मुझ विनीत को धर्म सिद्धि के लिए कहिए। इसी प्रकार राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा सो भगवान ने राजा के प्रति जो कहा सो हम तुमसे कहते हैं, सुनो। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस प्रकार जब शिव जी चले गए तब वह बाला प्रभावित हो गई और लंबे श्वास लेती हुई बड़ी डरी और कृशोदरी अश्रुपात पूर्वक रोने लगी। हृदय अग्नि से उठी हुई ज्वाला से जलते हुए अंग वाली वह तपस्विनी कन्या वन अग्नि से जले हुए पत्ते वाली लता की तरह हो गई। दुख और ईर्ष्या को प्राप्त उस कन्या का बहुत समय व्यतीत हो गया। जिस प्रकार चूहे के बिल में घुसकर आक्रमण करके सर्प उसे वश में कर लेता है, उसी प्रकार उपयुक्त शोचनीय अवस्था को प्राप्त उस तपस्विनी बाला पर उस प्रभु काल ने आक्रमण कर उसे वश में कर लिया। वर्षा ऋतु में मेघ से घिरे हुए आकाश में बिजली चमक कर जैसे नष्ट हो गई, उसी प्रकार तपस्या से जले हुए पाप वाली वह कन्या अपने आश्रम में मर गई। उसी समय धर्मिष्ठ यज्ञसेन नामक राजा ने बड़ी सामग्रियों से युक्त उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड से स्वर्ण के समान कांति वाली एक लड़की उत्पन्न हुई। वही कुमारी द्रुपदराज की कन्या के नाम से संसार में विख्यात हुई। पहले जो मेधावी ऋषि की कन्या थी वही सब लोकों में द्रौपदी नाम से प्रसिद्ध हुई। उसी को स्वयंवर में मछली को वेद कर भीष्म कर्ण आदि बहुत से राजाओं को तृण के समान कर रज मंडल में अर्जुन ने पंचाली को पाया। हे मुने, वही द्रौपदी दुष्ट दुशासन द्वारा बाल पकड़कर खींची गई और उसे हृदय विदीर्ण करने वाले वचन सुनाए गए। पुरुषोत्तम अवहेलना करने के कारण मैंने भी उसकी उपेक्षा की। जब वह मेरे में स्नेह करके मेरा नाम बराबर लेने लगी, हे दामोदर, हे दया सिंधु, हे कृष्ण, हे जगतपते, हे नाथ रमानाथ, हे केशव, हे क्लेशनाशन, मेरे माता पिता भ्रातृवर्ग सहेलियां बहन भांजे बंधु इष्ट पति आदि कोई भी नहीं है। हे ऋषिकेश, मेरे तो आप ही सब कुछ हैं। हे गोविंद, हे गोपिकानाथ, दीन बंधु दयानिधे, दुशासन से आक्रमण की गई मुझे क्या आप नहीं जानते? यद्यपि पहली पुकार में मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया था, पर जब दुशासन से पराभूत होकर उसने मेरा पुनः स्मरण किया तब गरुड़ पर चढ़ शीघ्र वहां पहुंचकर मैंने, हे राजन, उसे बहुत से वस्त्रों से परिपूर्ण कर दिया। सदा मेरे में स्नेह करने वाली मैं ही हूँ। प्राण जिसके ऐसी सदा मेरे भजन में परायण मेरी अत्यंत प्रिया सती सखी मुझको प्राणों के समान होने पर भी पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण उसकी उपेक्षा करनी पड़ी। पुरुषोत्तम का तिरस्कार करने वाले का मैं पतन कर देता हूँ। यह पुरुषोत्तम मुनियों और देवताओं से भी सेव्य है। फिर समस्त कामनाओं को देने वाला यह पुरुषोत्तम मनुष्य द्वारा तो सेवनीय है ही।
अतः आगामी पुरुषोत्तम की आराधना करो। 14 वर्ष के संपूर्ण होने पर तुम्हारा कल्याण होगा। हे पांडुनंदन, जिन पुरुषों ने द्रौपदी के बालों को खींचते हुए देखा है, हे महाराज, उनकी स्त्रियों की अलकों को मैं क्रोध से काटूंगा। दुर्योधन आदि राजाओं को यमराज के भवन को पहुंचाऊंगा। बाद में तुम समस्त शत्रुओं का नाश कर राजा होंगे। ना मेरे को लक्ष्मी प्रिय, ना मेरे को बलभद्र जी प्रिय, और ना वैसे मेरे को देवी देवकी, ना प्रद्युम्न, ना सात्यकी प्रिय है। जैसे मेरे को भक्त प्रिय हैं, वैसा कोई प्रिय नहीं है। जिसने मेरे भक्तों को पीड़ित किया, उससे मैं सदा पीड़ित रहता हूँ। हे पांडव, उसके समान मेरा अन्य कोई शत्रु नहीं। उसके अपराध का फल देने वाला यमराज है, क्योंकि वह दुष्ट दंड देने के लिए भी मेरे से देखने के योग्य नहीं है। श्री नारायण बोले, श्री कृष्ण ने उस पांडुपुत्र युधिष्ठिर आदिकों को और द्रौपदी को समझाकर द्वारका जाने की इच्छा से कहा, हे राजन, वियोग से व्याकुल द्वारकापुरी को आज जाऊंगा, जहां पर महाभाग वसुदेव जी, हमारे बड़े भाई बलदेव जी हैं, हमारी माता देवकी और गद, सांब आदि और आहुक आदि यादव, रुक्मणी आदि जो स्त्रियां हैं, दर्शन की उत्कंठा वाले, वे सब हमारे आगमन की कामना से टकटकी लगाकर हमारा ही चिंतन करते होंगे। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहते हुए देवेश श्री कृष्ण के गमन को जानकर पांडुपुत्र किस प्रकार गदगद कंठ से बोले, जिस प्रकार जल में रहने वालों का जीवन जल जाता है, उसी तरह हम लोगों के जीवन तो आप ही हैं। हे जनार्दन, थोड़े ही दिनों के बाद फिर दर्शन हो। पांडवों के नाथ हरि हैं और तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार सामने ही सब लोग कहते हैं, हम लोगों की हमेशा रक्षा करें। हे जगदीश्वर, हम लोग आपके हैं, भूलिएगा नहीं। हम लोगों के चित्त रूपी भ्रमरों का जीवन आपका चरण कमल ही है। आप ही हमारे आधार हैं। इसलिए बारंबार हम सब प्रार्थना करते हैं, इन पांडु पुत्रों के निरंतर इस तरह कहते रहने पर श्री कृष्णचंद्र कहते हैं, प्रेम आनंद में मगन होकर धीरे धीरे रथ पर सवार होकर पीछे चलने वाले पांडु पुत्रों को लौटाकर द्वारकापुरी को गए। श्री नारायण बोले, इसके बाद श्री द्वारकानाथ श्री कृष्ण चंद्र जी के द्वारकापुरी जाने पर राजा युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों के साथ तप करते हुए तीर्थों में भ्रमण करते भये। हे ब्रह्मन, नारद भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर और श्री कृष्ण चंद्र के वचनों का स्मरण करते हुए अपने छोटे भाइयों से तथा द्रौपदी से राजा युधिष्ठिर बोले, अहो, पुरुषोत्तम मास में होने वाले अत्यंत उग्र पुरुषोत्तम का महात्म सुना है। पुरुषोत्तम भगवान के पूजन किए बिना सुख किस तरह मिलेगा। इस भारतवर्ष में वह धन्य है, वह पूज्य है, वही श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार के नियमों से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन अर्चन किया करता है। इस तरह समस्त तीर्थों में भ्रमण करते हुए पांडु पुत्र पुरुषोत्तम मास के आने पर विधि पूर्वक व्रत करते भये। हे मुने, नारद व्रत के अंत में 14 वर्ष के पूर्ण होने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से आतुर निष्कंटक राजा को प्राप्त किया। पूर्व काल में सूर्य वंश में होने वाला दृढ़ धनवा नाम का राजा पुरुषोत्तम मास के सेवन से बड़ी लक्ष्मी को प्राप्त कर पाया। पुत्र पुत्र का सुख, अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर योगियों को भी दुर्लभ जो भगवान का वैकुंठ लोक है, वहां गया। हे मुनि श्रेष्ठ नारद, इस पुरुषोत्तम मास के अतुल महात्म को करोड़ों कल्प समय मिलने पर भी मैं कहने में समर्थ नहीं हूँ। सूत जी बोले, हे विप्रलोक, पुरुषोत्तम मास का महात्म कृष्ण द्वैपायन जी से मैंने सुना, तथापि कहने को मैं समर्थ नहीं हूँ। इस पुरुषोत्तम मास के अखिल महात्म को स्वयं नारायण जानते हैं या साक्षात वैकुंठवासी हरि भगवान जानते हैं, परंतु ब्रह्म आदि देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले हैं। चरण पीठ जिनके ऐसे गोलोकनाथ श्री कृष्णचंद्र जी अपनाए हुए पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण महात्म नहीं जानते, तो मनुष्य कहाँ से जान सकता है। इति श्री बृहद नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म श्री नारायण नारद संवादे पुरुषोत्तम व्रत उपदेशो नाम 12 अध्याय। ओम हरे राम
राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।